तरन्नुम बेड के ऊपर निर्वस्त्र लेटी हुई थी। आस-पास बहुत सारी लाइटें जल रही थीं और आज उसका अश्लील फ़िल्म में काम करने का पहला दिन था, इसलिए वो थोड़ा जो है हड़बड़ा जाती है और तभी जो है एक दरवाज़ा खुलता है और दरवाज़ा खुलने के बाद उसमें एक 7 फुट का हबशी जो है उस दरवाज़े से अंदर दाखिल होता है। वो तरन्नुम जैसे ही उस हबशी को देखती है, तो वो देखने के बाद जो है वो जो है काँपने लगती है और सोचती है कि इस 7 फुट के हबशी को मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी। यही सारी बातें वो सोच रही होती है, तभी डायरेक्टर जो होता है, वो डायरेक्टर एक्शन बोलता है क्योंकि अश्लील फ़िल्म की शूटिंग हो रही थी। तो जैसे ही डायरेक्टर जो है वो बोलता है एक्शन, वो लोग तुरंत एक्शन मोड में आ जाते हैं और वो तुरंत उसको गोदी में उठा लेता है और गोदी में उठाने के बाद उसको दोस्तों वो चूमने लगता है और वो उसको इतनी ज़्यादा जो है उत्तेजित कर देता है, लेकिन वो किसी भी चीज़ के लिए जो है मना नहीं कर पाती है। इसलिए क्योंकि उसके एवज़ में उसने जो है इतनी मोटी रकम ही ले रखी थी। दोस्तों वो लड़की जो होती है तरन्नुम, वो वाक़ई में जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और 18-19 साल तकरीबन उसकी उम्र थी। उसका जिस्म जो है पूरा जो है एकदम भरा हुआ था और वो तभी डायरेक्टर एक्शन बोलता है और फ़िल्म की शूटिंग जो है चालू हो जाती है। वो उसको अपनी गोद में जो है उठाता है और गोद में उठाने के बाद उसको जो है चूमने लगता है और उसको किस करने लगता है। तभी जो है वो तरन्नुम पूरी तरीके से जो है जोश में आ जाती है, यानी कि जिस्मानी संबंध बनाने के लिए जो है वो तैयार हो जाती है। इसी बीच जो है वो जिसका नाम इफ्तीम होता है, वो अपने कपड़े उतार देता है और कपड़े उतारने के बाद जैसे ही वो तरन्नुम उसको देखती है, तो वो काँप जाती है और सोचती है कि जो है मैं इसके साथ अश्लील फ़िल्म जो है कैसे शूटिंग करूँगी, क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। उसके बाद वो उसको गोदी में उठाता है, लेकिन वो गिड़गिड़ाती रहती है कि जो है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इस फ़िल्म की शूटिंग नहीं कर पाऊँगी और मुझे पैसे नहीं चाहिए। लेकिन तभी इफ्तीम जो है उसको उठा कर के और बेड के ऊपर ले जाकर के पटक देता है और उसको पटकने के बाद उसके दोनों के दोनों हाथ-पैर बाँध देता है और दोनों हाथ-पैर बाँधने के बाद उसको चूमने-चाटने लेकिन इफ्तीम इतना ज़्यादा जोश में आ चुका था कि वो उसको नोचने लगता है और जो है घसोटने लगता है और वो उसके साथ हाथ-पैर तो पहले ही बाँध चुका था और वो पूरी रात में तकरीबन 3 बार उसके साथ जो है जिस्मानी संबंध बनाता है और इतने क्रूर रूप से जो है वो जिस्मानी संबंध बनाता है कि वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि वो 3 दिन तक तो अपनी बेड से उठ नहीं पाती है और वो जो है चल भी नहीं पाती है। तभी जो है तीसरे दिन हल्की उसकी हालत सुधरती है, तभी एक आदमी उससे आकर के ये चीज़ बताता है कि जो अगली शूटिंग है वो आज शाम को ही होनी है। तभी जो है वो ये बात सुन कर के वो बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है कि अभी तक वो इस दर्द को जो है सही नहीं कर पाई थी, क्योंकि 3 दिन से वो चल नहीं पा रही है और अगले दिन की शूटिंग भी आज ही है। तभी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। दोस्तों आइए जानते हैं सबसे पहले कि ये इफ्तीम कौन था और ये तरन्नुम कौन थी और ये तरन्नुम बांग्लादेश से जो है सूडान क्यों पहुँची थी और किस ज़रिए से पहुँची थी। सबसे पहले ये बात जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों बने रहिएगा इस कहानी के अंत तक, ये कहानी बहुत ही रोचक है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। दोस्तों मैं शादाब खान, मेरे यूट्यूब मंच द रियल स्टोरी पर आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी अगर अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा और जो है लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों बांग्लादेश का एक बहुत ही मशहूर ज़िला है जमालपुर। जमालपुर में एक व्यक्ति रहता था, उसके परिवार में जो है 7 लोग थे और 7 लोग में जो है उसके तीसरे नंबर की जो बेटी होती है तरन्नुम, वो तरन्नुम एक बहुत ही निहायत ही खूबसूरत लड़की थी। उसकी उम्र तकरीबन 18 से 19 साल थी। वो पढ़ाई-लिखाई में भी बहुत अच्छी थी और उसके पिताजी का जो काम था वो सिलाई का काम था। वो सिलाई का काम अपने ही घर में किया करते थे और उससे जो है अच्छी खासी कमाई वो कर लिया करते थे। उनके यहाँ 2 कारीगर भी काम किया करते थे, जिसमें एक का नाम रफ़ीक था और वो अपने पिता का जो है सिलाई में हाथ भी बँटवा लिया करती थी। इसी दौरान जो उसका उसका जो कारीगर होता है, उसके पिताजी का जो कारीगर होता है रफ़ीक, उसके साथ जो है उसके जो है कुछ प्यार-मोहब्बत हो जाता है और दोस्तों वो जो
तरन्नुम जो होती है वो भी उसको चाहने लगती है और एक दिन मौका पा करके वो दोनों लोग जो है जिस्मानी संबंध बनाते हैं। उसके बाद उनको इतना ज़्यादा मज़ा आता है कि वो जब भी मौका पाते हैं, तो वो तुरंत जिस्मानी संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और जिस्मानी संबंध बनाते हैं। तकरीबन 6 महीने तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद दोस्तों तरन्नुम का जो है उस रफ़ीक से मन भर जाता है। अब वो इधर-उधर भटकने लगती है किसी दूसरे गैर मर्द की तलाश में। तभी जो है उसको एक ऐसा मर्द मिलता है जिसका नाम नादिर होता है और वो उसके साथ जो है जिस्मानी संबंध बनाने लगती है और उससे जो है सुख की जो है प्राप्ति करने लगती है। लेकिन तब तक के लिए उसके पिता को जो है कोई ये जानकारी दे देता है कि आपकी बेटी जो है बहुत ही बुरी लत में पड़ चुकी है। उसके पिताजी जैसे ही ये बात सुनते हैं तो वाक़ई में वो बहुत ही ज़्यादा दुःख और जो है प परेशानी में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अपनी बेटी को ये चीज़ कैसे हम समझाएँ कि ये काम जो वो कर रही है, ये काम बहुत ही ज़्यादा गलत है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगते हैं। तभी जो उनके एक दोस्त होते हैं उसके पिता के, तो वो आकर के उनसे कहते हैं कि तुम परेशान बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि खाड़ी देशों में जो है कई लड़के और लड़कियों की जो है काफ़ी डिमांड रहती है काम करने के लिए और अगर यहाँ से वो वहाँ चली जाएगी तो काफ़ी पैसा भी कमाएगी और यहाँ से वो दूर दूर भी रहेगी तो ये सारे काम उसके छूट जाएँगे और अच्छा खासा पैसा भी कमाएगी, तो तुमको आर्थिक रूप से मजबूती भी मिलेगी। तो ये सारी की सारी बातें जो होती हैं, वो उसके पिता को जम जाती हैं और वो सोचते हैं कि ठीक है, वो एक डिसाइड करते हैं कि हम अपनी बेटी को यहाँ से खाड़ी देश के लिए भेज देंगे। तभी वो एजेंटों को लगाते हैं वहाँ पर एजेंट को भेजते हैं और जाँच करवाते हैं कि जो है वहाँ पे कोई ऐसी वैकेंसी तो नहीं निकली है। तभी जो है एक एक दिन वो अखबार पढ़ रहे थे, अखबार में एक इश्तिहार लिखा हुआ था कि वहाँ पर जो है खाड़ी देशों में जो है कई लड़के और लड़कियों की ज़रूरत थी काम करने के लिए और उसमें जो है उस एजेंट का जो है मोबाइल नंबर भी दिया गया था। उसके पिताजी जो नंबर उसको उस पे इश्तिहार पे लिखा हुआ था, उसके पिताजी उस नंबर पर कॉल करते हैं। कॉल करने के दौरान वो एजेंट कहता है कि कल आप जो है ऑफ़िस में आकर के हमसे मिलिए, वहीं पर बात होती है। तो जब अगला दिन होता है तो उसके पिताजी वो ऑफ़िस में जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। मुलाकात के दौरान जो है काफ़ी बातचीत होती है और वो कहता है कि ऐसा है कि खाड़ी देशों में जितनी भी रिक्वायरमेंट थी, वो सारी रिक्वायरमेंट जो है पूरी हो चुकी है। अगर आप कहें तो आपकी लड़की को हम सूडान के लिए जो है भेज दें क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा मोटी तनख्वाह मिलेगी और काम भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो उसके पिता इस बात के लिए जो है राज़ी हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि कागज़ात वग़ैरह के बारे में आप हमको बता दीजिए। तो वो कहता है कि आप परेशान मत होइए, आप कागज़ वग़ैरह सब तैयार करके रखिए, जिस दिन जाना होगा उस दिन मैं फ़ोन करके आपको बता दूँगा। तो वो दोनों जो है पिता और बेटी वहाँ से हँसी-खुशी जो है अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। और दोस्तों एक तारीख होती है 14 अगस्त 2013। 14 अगस्त 2013 को ढाका से चलकर सूडान जाने वाली एक फ्लाइट में जो है 112 यात्री सवार होते हैं, जिसमें जो है एक तरन्नुम होती है और 111 यात्री और होते हैं, जिनको वहीं पर जो है सूडान का एक शहर लगता है रुबेक, रुबेक में जो है जाना था। वो फ्लाइट जैसे ही रुबेक में जो है वो लैंड करती है, लैंड करने के बाद वो सारे यात्री वहीं पर उतरते हैं और उसी के साथ में वो तरन्नुम भी होती है, तो वहाँ का जो एजेंट होता है, वो उन सबको जो है रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद वो उनको अपने घर पर लेकर के जाता है। घर पर ले जाने के बाद वहाँ से जिसको जहाँ पर भेजना होता है, वो उन सभी को वहाँ-वहाँ भेज देता है और तरन्नुम को वहीं के जो है से रुबेक शहर के आगे एक पड़ता है, तो वहाँ पे जो है सुलेमान कादरी नाम का एक शख्स रहता है, उसके यहाँ जो है उसको भेज दिया जाता है। सुलेमान कादरी से उसकी मुलाकात करा दी जाती है और सुलेमान कादरी उसको अपना जो है काम बता देता है कि तुमको घर का कौन-कौन सा काम करना है। ये सारी चीज़ें बता कर के उसको एक रूम भी दे दिया जाता है कि आप इस रूम में जो है रहिएगा और अपने काम को अंजाम दीजिएगा। दोस्तों, यहीं से जो है वो सिलसिला चालू हो जाता है। एक दिन उस सुलेमान कादरी के यहाँ उसके जो है 4 मित्र आते हैं, जिसमें जो है 2 आदमी होते हैं और 2 हबशी होते हैं और 2 जो है चाइनीज़ लड़कियाँ होती हैं और वो चारों लोग आकर के जो है वहाँ पर बैठ जाते हैं। एक चाय-नाश्ता काफ़ी सब होता रहता है और ये सारी चीज़ें जो है तरन्नुम से मँगवाई जाती हैं। वो बार-बार उन चीज़ों को, उन सामान को ला कर के उनके सामने पेश करती है। उसके बाद दोस्तों शाम का समय हो जाता है और शाम को जो है खाना-पीना होता है।
वो तरन्नुम उन लोगों को खाना-पीना खिलाती है और उसके बाद दोस्तों रात्रि का लगभग टाइम हो चुका था। तो वो जितने भी 4 उसके दोस्त थे और प्लस प्लस जो सुलेमान कादरी था, वो सभी लोग मिल कर के जो है शराब वगैरह पीते हैं, खूब ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। उसके बाद दोस्तों सुलेमान कादरी जो है वो उसको अपने पास तरन्नुम को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि अब आपका काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। आप अपने कमरे में जा कर के जो है आराम कर सकती हैं। तो तरन्नुम जो है वहाँ से निकल कर के जो है अपने कमरे में चली जाती है और आराम करने लगती है और आराम करने के दौरान उसकी आँख कब लग जाती है कुछ पता ही नहीं चलता है। लेकिन जो है तकरीबन रात के 1 से 2 बजे के बीच में उसकी आँख अचानक से खुलती है और आँख खुलने के बाद वो जो है अजीब-अजीब सी आवाज़ें उसको सुनाई देती हैं बगल वाले कमरे से। तो वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा इस कमरे में क्या है कि इस कमरे से इतनी भयानक आवाज़ें आ रही हैं। तभी वो अपने कमरे से दोस्तों उठ करके उस कमरे के बाहर से जा कर के झाँक करके देखती है, तो जैसे ही वो अंदर का नज़ारा देखती है, तो वो उसके जो है होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो अंदर देखती है कि जो 2 काले हबशी थे और प्लस जो 2 चाइनीज़ लड़कियाँ थीं, वो दोनों लोग जो है आपस में चारों लोग इतनी क्रूर रूप से जो है जिस्मानी संबंध बना रहे थे, इतनी चीख-पुकार की वहाँ से जो है आवाज़ें आ रही थी कि और वो जो सुलेमान कादरी होता है, वो उसी कमरे के अंदर वो अश्लील फ़िल्म की जो है शूटिंग कर रहा था। ये सारी चीज़ें देख कर के जो है उसके होश जो है फ़ाख्ता हो जाते हैं और वो सोचने लगती है कि जो है वाक़ई में यहाँ पे जो है कौन-सा काम हो रहा है और किस काम के लिए जो है हम यहाँ पर आए थे। वो छुप-छुप कर जो है ये सारा जो है खेल देखती रहती है और इसी बीच जो है सुबह हो जाती है और फ़िल्म की शूटिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि खेल जो है वो ख़त्म हो जाता है और वो शूटिंग जो है देखने लगती है और उसे शूटिंग देखने में जो है उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगता है। वो छुप-छुप कर जो है शूटिंग देखती थी। एक दिन ऐसा होता है कि सुलेमान कादरी जो है उसको जो है रंगे हाथों शूटिंग जो है देखते हुए पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद वो तरन्नुम जो है वो सकपका सी जाती है। लेकिन उसके बाद जो है वो थोड़ी-सी जो है मुस्कान चेहरे पर ला कर के थोड़ा मुस्कुरा कर के वहाँ से चली जाती है। तो सुलेमान कादरी इस बात को समझ जाता है कि वाक़ई में तरन्नुम को जो है क्या अब क्या चाहिए? क्योंकि तरन्नुम वाक़ई में एक खूबसूरत लड़की थी, उसकी उम्र भी 18-19 साल के करीब रही होगी और उसका जिस्म भी जो है भरा हुआ था। दोस्तों एक दिन जब वो फ़िल्म की जो है शूटिंग कर रहा था, तो बीच-बीच में जो है वो तरन्नुम को आवाज़ देता है और उससे कोई न कोई सामान मँगवाता रहता है। इसी बीच वो बार-बार सामान ला कर के जो है देती है और उसके बाद वहीं रूम में बैठ कर के वो फ़िल्म की शूटिंग भी देखने लगती है। तभी वो सोचती है कि काश मेरे साथ भी कोई ऐसा करता तो मुझको कितना मज़ा आता। ये सारी चीज़ें जो है वो सोचती रहती है और धीमे-धीमे सुलेमान कादरी जो होता है, वो धीमे-धीमे उसको जो है फ़ैमिलियर कर रहा था ताकि भविष्य में अगर उसके साथ वो कोई शूटिंग करे, तो उसको किसी भी प्रकार की जो है कोई दिक्कत ना हो। एक दिन सुलेमान कादरी जो है वो उससे बोलता है कि अगर तुमको इस फ़िल्म में शूटिंग करनी है, अगर तुम इस अश्लील फ़िल्म में अगर शूटिंग करती हो, तो तुम्हारे घर की जो परिस्थितियाँ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएँगी और तुमको काफ़ी पैसा मिलेगा, जिससे तुम्हारा हिसाब-किताब सब बहुत ही सही हो जाएगा। ये सारी बातें बताने के बाद पहले तो तरन्नुम जो है वो आनाकानी करती है, लेकिन उसके बाद उसको इतने बड़े-बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं और इतने बड़े-बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि जिससे कि जो है वो हाँ कर देती है और कहती है कि ठीक है, हम जो है इसमें फ़िलहाल जो है फ़िल्म की शूटिंग जो है करेंगे और फ़िल्म की शूटिंग के लिए जो है वो तैयार हो जाती है। अगले दिन उसको जो है अश्लील फ़िल्म की शूटिंग के हिसाब से ही जो है उसको कपड़े पहनाए जाते हैं और उसका जो है मेकअप उसी हिसाब से कराया जाता है और दोस्तों जो उसके साथ जो अश्लील फ़िल्म की शूटिंग होनी थी, तो शूटिंग जो होनी थी जिसके साथ में तो उसका नाम था इफ़्टीम और इफ़्टीम के बारे में बताया जाता है कि वो इतना क्रूर आदमी था कि उसके साथ कोई भी लड़की जो है जिस्मानी संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं होती थी। क्योंकि जो भी लड़की उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाती थी, वो कई दिन तक तो वो चल नहीं पाती थी क्योंकि वो इतनी क्रूर तरीके से जो है वो जिस्मानी संबंध बनाता था। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि तरन्नुम जो है इन सारी चीज़ों से अनजान थी और वो इस चीज़ के लिए जो है तैयार हो जाती है और वो अश्लील बात से जो है अनजान थी जिसके साथ वो अश्लील बात से अनजान थी और फ़िल्म की जो है बनाने के रूप में जो है वो तैयार हो जाती।
इफ्तीम नाम का जो व्यक्ति था वो वाक़ई में जो है एक ऐसा हबशी था जो एक दानव के रूप में था। वो बिल्कुल उसको जो है दानव समझ लीजिए। इफ्तीम जब उसके सामने आता है तो वो उसको देख कर के जो है वो काँपने लगती है। लेकिन उसके साथ जो है क्योंकि उसके हाथ-पैर जो है वो पहले ही बाँध दिए जाते हैं और उसके बाद वो इतनी क्रूर तरीके से जो है उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है, जिसके बाद उसकी जो है चीख-पुकार जो है मचने लगती है। और उसके बाद वो बहुत उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है और तकरीबन पूरी रात भर में उसके साथ वो 3 बार जिस्मानी संबंध बनाता है और इसी दौरान सुबह हो जाती है। लेकिन दोस्तों वो जो तरन्नुम होती है, उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो 3 बार उसके साथ जब जिस्मानी संबंध बनाता है, तो वो कम से कम 3 दिन तक तो वो बेड से उठ नहीं पाती है, यानी कि वो चल नहीं पाती है। इतना ज़्यादा वो परेशान हो जाती है। तभी अगले दिन एक आदमी आता है और उसको बताता है कि तुम्हारी अश्लील फ़िल्म की शूटिंग जो है वो अगले दिन फिर होनी है। इस बात को सुन कर के वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि अभी तो हमारी तबीयत सही भी नहीं हुई है और ये लोग हमसे जो है फिर से शूटिंग करने के लिए जो कह रहे हैं। लेकिन अब उसको उसके आगे मजबूरी थी क्योंकि वो एक ऐसे गिरोह का अश्लील वीडियो बनाने वाले गिरोह का एक जो है हिस्सा बन चुकी थी। उसके सामने बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं, उसका गलत तरीके से जो है इस्तेमाल भी ये किया जाता है। वो सूडान में तो शूटिंग करती थी, लेकिन साथ में जो है बाहर कई देशों में जा कर के वो शूटिंग किया करती थी और सुलेमान कादरी जो होता है, वो सुलेमान कादरी से 2015 में ही उस तरन्नुम से शादी कर लेता है, ताकि तरन्नुम को सूडान की नागरिकता मिल जाए, इसलिए वो उससे जो है शादी कर लेता है। लेकिन तरन्नुम का अपने घर से अब जो है पूरी तरीके से सारा रिश्ता-नाता टूट जाता है। वो इसलिए टूट जाता है क्योंकि उ उसके घर वालों से तरन्नुम का अब संपर्क नहीं हो पा रहा था, कोई बातचीत भी नहीं हो पा रही थी। इसलिए उसके घर वाले जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब बातचीत नहीं हो पाती है। तो उसके जो पिताजी होते हैं वो बांग्लादेशी पुलिस से जो है संपर्क करते हैं और उनसे पूरी बात बताते हैं कि सूडान के लिए बांग्लादेश के एक एजेंट ने हमारी लड़की को गलत तरीके से वहाँ पर भेज दिया है और उसके बाद उसका कुछ अता-पता नहीं चल रहा है। तो वहाँ की जो बांग्लादेश की जो पुलिस होती है, वो उस एजेंट को जो है उठाती है और उसको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उससे दोस्तों पूछताछ करती है, लेकिन पूछताछ में वो कुछ भी नहीं उस करता है और कहता है कि मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है। उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई भी की जाती है, लेकिन पिटाई के दौरान भी जो है वो कोई बात नहीं करता है। उसके बाद उसके परिवार वाले जो होते हैं, वो वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगते हैं कि आखिर हमारी लड़की का जो है क क्या हाल है। लेकिन आखिर में ये चीज़ का जो है पता लगता है कि जो उसकी लड़की है, वो केवल अश्लील वीडियो में ही देखी गई है, उसके अलावा उसका जो है कुछ भी अता-पता नहीं है। दोस्तों, कहानी का अंत जो है वो यहीं पर हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी जो है कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिएगा कि आप कहानी कहाँ से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, ताकि अगले एपिसोड में के अंत में मैं आपके नाम की घोषणा कर सकूँ। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ़ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी घटनाओं को सुन कर के आप अपने परिवार को, अपने आप को, अपने आस-पड़ोस के लोगों को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों, मिलते हैं एक नए दिन, एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बख़ैर।